तो मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं कल करवा चुका हूं। अब 11th ऑनवर्ड हमारे न्यूमेरिकल अभी चल रहे थे बिहेवियर ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। धीरे धीरे इसके अंदर सोलेनॉइड और टोरॉइड वगैरह के न्यूमेरिकल इंसर्ट होते चले जाएंगे। एक काम आप करिएगा, मैग्नेटिज्म की जो आपके पास वीडियोस और शीट्स हैं उनसे फॉर्मूलों की लिस्ट बना लो। बेटा इस चैप्टर में फॉर्मूले ज्यादा है ना, तो फॉर्मूलों की लिस्ट बना लो और वो फॉर्मूले सामने रख के न्यूमेरिकल करो। 3 बार देख करके करोगे, अपने आप याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एन इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन, एक तो मुझे चार्ज मिल गया और दूसरा मास मिल गया। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है और 9.1 इंटू 10⁻31 केजी मास है। मैग्नेटिक फील्ड में ये घुस जाते हैं 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला, और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है 10⁴ वोल्ट पर मीटर एक्टिंग साइमल्टेनियसली। इलेक्ट्रॉन बीम ऐसी जगह गई जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों काम कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगेंगे। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड। इलेक्ट्रॉन का पाथ डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। कल ऐसा न्यूमेरिकल आया था, वो तभी संभव है जब इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि QE और मैग्नेटिक फोर्स यानी कि QVB थीटा 90 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो। यदि कोई भी चार्ज अनडिफ्लेक्टेड तभी जाएगा जब उस पर नेट फोर्स 0 हो, और नेट फोर्स 0 तभी होगा जब QE = QVB। तो पूछ क्या रहे हैं, पहले वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q से Q कट गया। वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की है वो E/B है। E आपको मालूम है, B आपको मालूम है, वेलोसिटी निकाल लेना। थीटा 90 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, पूरा क्वेश्चन की रीडिंग नहीं लगाई, आप देख लेंगे। अब ये कह रहे हैं यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दे तो रेडियस ऑफ पाथ बताओ। तुम जानते हो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दोगे तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb। कल के टेस्ट में थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी आएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल सिर्फ वही आएंगे जो मैंने करवा दिए हैं या उन पर बेस्ड। तो बस सॉल्व करके mv/qb में m और q चेक कर लो। m और q नोन है, वेलोसिटी फर्स्ट पार्ट में आ जाएगी, रख देना। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, नोन है, रख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 से पहले कुछ फॉर्मूले आपको मैं रिकॉल करा दूं। देखो, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करता है तो फोर्स लगता है QVB sin थीटा, और यदि मैग्नेटिक फील्ड में से कोई करंट पास होती है, मैग्नेटिक फील्ड में से करंट पास होती है तो फोर्स लगता है ILB sin थीटा। मैग्नेटिक फील्ड में से करंट पास होगी तो फोर्स लगेगा ILB sin थीटा। I जो करंट है, L लेंथ ऑफ द वायर जो फील्ड के अंदर है, B मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड द फील्ड। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए लेफ्ट हैंड रूल लगाया जाता है। B करंट और फोर्स, BIF। अब कल बच्चे कहेंगे कल तो ये था B वेलोसिटी और फोर्स, आज है B करंट और फोर्स। मेरे बेटा एक बात याद कर, मैंने कल एक बात बोली थी पिछले वीडियो में कि पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी है, ये वाला रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में करंट बनती है। यदि पॉजिटिव चार्ज ईस्ट की तरफ जा रहा है तो करंट ईस्ट की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज वेस्ट की तरफ जा रहा है तो करंट वेस्ट की तरफ है। यदि पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी मिड फिंगर के अलोंग है, यानी करंट मिड फिंगर के अलोंग है, तो ये मत सोचना कि ये दो अलग अलग रूल है, वही रूल है। पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करे तो ये वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज है, और यदि करंट फ्लो करे तो ये करंट की डायरेक्शन है। बाकी ये मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स तो वैसे ही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला यूज होगा अब, जो आपकी मैग्नेटिज्म की थर्ड वीडियो में है,
किसी लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, सेंटर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई एन अपॉन एल, जहां कैपिटल एन है नंबर ऑफ टर्न्स और एल है लेंथ। इसे कुछ बुक्स में म्यू नॉट आई स्मॉल एन भी कहा गया है। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कैपिटल एन अपॉन एल को ही स्मॉल एन कहा गया है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसे कहा जाता है सोलेनॉइड, जिसका डेरिवेशन ऑलरेडी आपकी वीडियोस में है। उन वीडियो को बेटा दोबारा पढ़ते समय यदि कोई डाउट आ जाए तो आपको पता है मैं जिंदा हूं, आप मेरे से कहोगे, व्हाट्सएप पे लिख के भेजोगे तो जवाब जरूर आएगा। ये मत सोचना 3 दिन बंद है तो पढ़ाई लाइव नहीं होगी तो डाउट्स भी नहीं होंगे, डाउट्स होते रहेंगे। ये फॉर्मूला भी अब जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होती है? अलोंग द एक्सिस, सोलेनॉइड के एक्सिस के पैरेलल। एक था टोरॉइडल सोलेनॉइड या टोरॉइड का डेरिवेशन। टोरॉइडल सोलेनॉइड ये होती है सर्कुलर सोलेनॉइड, इसे एंडलेस कॉइल भी कहते हैं। इसका तो एक एंड यहां, एक एंड यहां। एंड किसे कहते हैं? जिसके बाद टर्न ना हो। यहां इस टर्न के बाद टर्न, टर्न के बाद टर्न, उसके बाद टर्न, तो इसे बोलते हैं एंडलेस कॉइल या टोरॉइड या टोरॉइडल सोलेनॉइड। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो हर लूप के सेंटर पर है, हर लूप के सेंटर यानी कि टोरॉइड के जो एक्सिस है उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि बेटा सोलेनॉइड टोरॉइड की कोर के अंदर होते हैं। उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 पाई आर, जहां आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्किल, जो ये सर्किल बना हुआ है उसकी रेडियस है आर, और एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न, बाकी तो आप जानते ही हो। इसे म्यू नॉट आई स्मॉल एन भी कहा जाता है। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एन तो हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, और 2 पाई आर क्या है? कॉइल की लेंथ। ये बता, कॉइल की लेंथ इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होगी 2 पाई आर। तो देखा जाए ये और ये एक ही तो फॉर्मूले हैं। इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कॉइल के एक्सिस की तरफ, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड हर लूप के एक्सिस की तरफ। सोलेनॉइड के ऊपर जीरो फील्ड होता है, सोलेनॉइड के नीचे जीरो फील्ड होता है, यानी टर्न के ऊपर भी जीरो फील्ड, टर्न के नीचे भी जीरो फील्ड। तो ये जो हमारा लूप है, लूप के बाहर भी जीरो फील्ड होता है, लूप के इधर भी बाहर जीरो फील्ड होता है। यानी मैं पूछूं इस रेंज में अंदर वाले इलाके में क्या फील्ड है? जीरो। बाहर वाले के इलाके में क्या फील्ड है? जीरो। तो फिर फील्ड कहाँ है? तो फील्ड है हर टर्न के अंदर, हर टर्न के अंदर उसके सेंटर पर कितना फील्ड है? तो जवाब है म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 पाई आर। इसके अलावा एक और फॉर्मूला याद कर लीजिए। जब दो पैरेलल करंट होती हैं तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई आर। ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला। क्या? म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई आर। अच्छा, जब आप नोट्स पढ़ोगे, मेरी शीट देखोगे, थ्योरी पॉइंट पढ़ते समय यदि बाय चांस आपको महसूस हो कि ये टॉपिक हमारी वीडियो में कवर नहीं हुआ, बाय चांस, वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन महसूस हो, तो Sir, the mic is muted. ठीक है बेटा, तो लाइव से पिक कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला, ये सब उसमें मेंशन है। पूरा टच में बने रहो, पूछते रहो, तभी फायदा है। अच्छा, ये पैरेलल करंट्स के बीच का फोर्स है, ठीक। एफ क्या है? इनके बीच का फोर्स। I1 I2 क्या है? इन दोनों में करंट्स। R क्या है? इन दोनों की सेपरेशन। L क्या है? L है पैरेलल वायर्स की लेंथ। इस फिगर में वायर यहां से यहां तक पैरेलल है तो L इतना है। लेकिन यदि कोई एक छोटा और एक बड़ा वायर हो तब, एक बात सुन,
पैरेलल, यहां से पैरेलल की शुरुआत हुई और यहां पैरेलल का अंत हो गया। इसके नीचे तो कोई वायर ही नहीं है पैरेलल, इसके पैरेलल कोई वायर नहीं है, इसके पैरेलल कोई वायर नहीं है, सिर्फ यहां से यहां तक पैरेलल है। तो एल बस इतना ही लिया जाएगा। इसी तरह से यदि हमने आपसे कह दिया कि एक वायर ये है और एक वायर ये है, अब एल बताओ, तो मेरे बालक पैरेलल की शुरुआत यहां से हुई, पैरेलल का अंत यहां हो गया। इतने हिस्से के पैरेलल वायर नहीं है, इतने हिस्से के पैरेलल वायर नहीं है, सिर्फ पैरेलल यहां से यहां तक है, तो एल बस इतना लिया जाएगा। ध्यान से सुन लो, नहीं तो न्यूमेरिकल में दिक्कत आएगी कि एल क्या है। एल है पैरेलल वायर की लेंथ। अच्छा, इसके अलावा जो पैरेलल करंट्स होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं और एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल करती हैं। पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर और एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर। तो ये फॉर्मूले एक बार जरा फिर से देख लो, कोई और आएगा तो मैं बता दूंगा। आज के न्यूमेरिकल मेरे ख्याल में इससे हो जाने चाहिए। यदि कोई करंट मैग्नेटिक फील्ड से जाएगी तो ILB sin थीटा फोर्स लगेगा। सोलेनॉइड यानी करंट कैरिंग जो कॉइल होती है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्सिस के अलोंग म्यू नॉट आई कैपिटल एन अपॉन एल। कैपिटल एन अपॉन एल को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी कि स्मॉल एन भी कहते हैं, तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई स्मॉल एन। टॉरॉइड घूमी हुई कॉइल, उसका अंदर मैग्नेटिक फील्ड, हर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। इसमें एल क्या था, पूरी कॉइल की लेंथ, 2 पाई आर क्या है, पूरी कॉइल की लेंथ, तो देखने में अलग है, एक ही फॉर्मूला है। और कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। दो पैरेलल करंट्स हो तो उनके बीच में फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। बाकी सब वेरिएबल तो क्लियर है। L क्या है, पैरेलल लेंथ, जहां से जहां तक पैरेलल है, और पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर। स्क्रीनशॉट ले लो, इन फॉर्मूलों का ले लो एटलीस्ट। चलिए आगे करते हैं शुरू। अच्छा, एक बात और बताओ, आज दोपहर में मैं पढ़ के सो गया था, इसकी बैटरी चार्ज करनी भूल गया। इसकी बैटरी है 18%। हो सकता है लाइव चलते चलते, उम्मीद कम है लेकिन लाइव चलते चलते वीडियो रिकॉर्डिंग रुक जाए, तो फिर वेट मत करना, वहीं पे क्लास का एंड मान लेना, क्योंकि फिर वो मैं जवाब भी नहीं दे पाऊंगा कि और ना उठा सकते। तो वैसे उम्मीद कम है, काफी चल जाएगी, लेकिन फिर भी। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 12। Excuse me, sir. बोलो बेटा। सर कल टेस्ट है? क्या है बेटा? टेस्ट। हाँ बेटा, टेस्ट तो बताया ना मैग्नेटिज्म का, जिसमें 4 वीडियो जो मैंने दी थी मैग्नेटिज्म की, उसकी थ्योरी आएगी टेस्ट में, और प्लस जो मैंने न्यूमेरिकल करा दिए उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे। जिस तरह के नहीं कराए उस तरह के नहीं होंगे। ओके सर। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। What is the magnitude of the force? What is the magnitude of the force on a wire of length 0.04 meter placed inside solenoid? देख बेटा, एक सोलेनॉइड के अंदर वायर रखा हुआ है एट एंगल 30 डिग्री टू द एक्सिस। ये जो मेरा वायर है, ये वायर, इसकी लेंथ दे रखी है और ये एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल पर रखा गया है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। पता है वो बताना क्या चाह रहे हैं? इस वायर में करंट भेजेंगे, ये करंट कैरिंग वायर है, और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बेटा एक्सिस के अलोंग, और करंट एक्सिस से 30 डिग्री पर, यानी कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। परेशान करने को सोलेनॉइड का नाम लिया है, सोलेनॉइड की कोई इसमें वो नहीं थी। ठीक है। अब ये कह रहे हैं वायर कैरीज अ करंट 12 एम्पियर। ये जो मेरा वायर रखा हुआ है उसमें करंट है 12 एम्पियर, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज 0.25 टेस्ला। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड के अंदर B,
वो है 0.25 टेस्ला। तो बस ये तो सीधा सीधा मैंने कल क्या बोला था, डाटा लिख लिया करो, फॉर्मूला खुद मिल जाएगा। आई एल पी साइन थीटा, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा रखा है, आई एल बी साइन थीटा सब कुछ दे रखा है, रख देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंडक्टर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक कंडक्टर की लेंथ है बेटा 20 सेंटीमीटर। इट इज प्लेस्ड पैरेलल, परपेंडिकुलर और 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला। ठीक, एक तीन पार्ट है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बी 2 टेस्ला, और कंडक्टर को तीन तरह से रखा। पहले पार्ट में पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंडक्टर रखा है। दूसरा परपेंडिकुलर, बी पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंडक्टर रखा है। और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री पर कंडक्टर रखा है। मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री पर कंडक्टर रखा है। चार्ज 10 कूलम पासेस थ्रू द कंडक्टर इन 5 सेकेंड। वो कह रहे हैं 2 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज नहीं 10 कूलम चार्ज। 10 कूलम चार्ज तीनों कंडक्टर से गुजर गया 5 सेकेंड में, तो बताइए हर एक पर कितना फोर्स लगेगा। एक बात सुन, यदि 10 कूलम चार्ज इससे गुजर जाए, चाहे इससे गुजर जाए या इससे गुजर जाए, 5 सेकेंड में गुजरेगा, तो करंट कितनी बनाएगा? तो करंट बनाएगा I = Q/T। Q/T का मतलब 10/5, 2 एम्पियर। तो I दे दिया। अच्छा, अभी तक मेरे पास क्या क्या है? I, L और B। यदि मुझे थीटा और पता चल जाए तो फोर्स आ जाएगा ILB sin थीटा। I पता है, L पता है, B पता है, थीटा रखना है। तो पहले केस में तो थीटा 0 रख देना, क्योंकि करंट कंडक्टर में जाएगी फील्ड के पैरेलल। तो ILB sin थीटा में I ये रखना, L ये रखना, B ये रखना, लेकिन थीटा 0 रख देना, तो 0 फोर्स आएगा। दूसरी बार I 2 एम्पियर रखना, L 0.2 मीटर रखना, B 2 टेस्ला रखना, लेकिन थीटा 90 रख देना। और तीसरी बार थीटा 30 रख देना। तो जिसे लॉजिक पता है उसके लिए तो हलवा क्वेश्चन है ये बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14। A current of 4 ampere enters from the corner of a square frame। एक बेटा स्क्वायर फ्रेम है, एक कॉर्नर से करंट आती है और दूसरे कॉर्नर से निकल जाती है। 4 एम्पियर करंट आती है और 4 एम्पियर करंट निकल जाती है। ठीक है, स्क्वायर फ्रेम की साइड है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर है हर साइड, 0.1 मीटर। लीव्स मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला इन आउटवर्ड डायरेक्शन। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सारे में है, और वो मैग्नेटिक फील्ड है 0.2 टेस्ला आउटवर्ड टू द बोर्ड। मैंने बताया था आउटवर्ड को डॉट डॉट से दिखाते हैं और इनवर्ड को क्रॉस क्रॉस से। यदि आप रजिस्टर पे बनाओगे तो रजिस्टर से बाहर निकल के जा रहा है पेपर के परपेंडिकुलर, और बोर्ड पे बनाऊंगा तो बोर्ड से बाहर निकल के आ रहा है बोर्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये रख दिया गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ईच 4 आर्म्स। हर आर्म पर फोर्स बताइए। एक बात बताओ, सारी आर्म आइडेंटिकल है। यदि 4 एम्पियर करंट यहां से आएगी तो 2 एम्पियर इसमें जाएगी। करंट ऑफ 4 एम्पियर एंटर्स फ्रॉम द कॉर्नर ए, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इतना। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन 4 आर्म। 2 एम्पियर यहां से जाएगी, 2 एम्पियर यहां से जाएगी, उन्होंने आते हुए दिखाया है। जब 2 एम्पियर यहां से जाएगी तो घूम करके 2 एम्पियर यहां से जाएगी, और फिर 2 एम्पियर यहां से जाएगी। फोर्स हर आर्म पर ILB sin थीटा लगेगा।
यदि आप ध्यान से देखें तो हर एक आर्म में 2 एम्पियर ही करंट है, इसमें भी 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर, इधर भी, तो आई तो हो गया 2 एम्पियर। लेंथ है 0.1 मीटर हर आर्म की, मैग्नेटिक फील्ड है 0.2 टेस्ला, और थीटा हर आर्म में 90 डिग्री है। कैसे 90 डिग्री है बेटा? एक बात बता बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड। अब यदि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, मैं ये आर्म लेता हूं तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये आर्म लेता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है। कोई सी भी आर्म लोगे थीटा 90 डिग्री है। वैसे भी देख लो, आर्म्स आर पैरेलल टू द बोर्ड और फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, थीटा 90। तो पहली बात तो साफ हो गई कि हर आर्म पर बराबर फोर्स लगेगा, 0.04 न्यूटन। अब बात आती है बेटा डायरेक्शन क्या होगी, वो अलग अलग होगी। सबसे पहले एक एक को चेक करो। लेफ्ट हैंड रूल कल भी बोला था, अप्लाई खुद करके देखना, मेरे करने से नहीं होने का, उंगलियां सेट नहीं होती बच्चों की। पहले इस वाले में देखो, बी आउटवर्ड, करंट अपवर्ड, फोर्स राइट। फिर से देखो, बी, करंट और फोर्स, यानी कि बेटा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ये है। एग्जाम में ऐसे ही बना के दिखा देना फोर्स की डायरेक्शन। अब यहां पर चेक करो, बी, करंट, फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन यही होगी क्योंकि करंट भी एक ही डायरेक्शन में है। अब यहां देखिए बेटा, बी, ध्यान से, बी आउटवर्ड, करंट दैट साइड, फोर्स डाउनवर्ड। तो मेरे बेटा यहां पर फोर्स डाउनवर्ड होगा और उसी तरह से यहां भी फोर्स डाउनवर्ड होगा। यदि मैं कहूंगी बेटा व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप, पूछा नहीं है, एक्स्ट्रा बता रहा हूं, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप। इसे अलग अलग मत मानो, पूरा लूप एक है तो पूरे लूप पर एक तो फोर्स एफ नीचे, एक फोर्स एफ नीचे, तो यानी टोटल फोर्स 2F हो गया डाउनवर्ड। ये फोर्स एफ राइट, ये फोर्स एफ राइट, तो टोटल 2F फोर्स हो गया राइट साइड। ये है 2F डाउनवर्ड, 2F है राइट साइड, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे तो 2F√2 आएगा, जिसमें F की वैल्यू वहां से पुट कर देना तो तुम्हें नेट फोर्स ऑन द लूप मिल जाएगा। इट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप। अगला क्वेश्चन बेटा, कुछ पूछना है? दीक्षा वेटिंग रूम में, आप उसको ले लीजिए। ले रहा हूं। थैंक यू सर। थैंक यू। तो कल तो टेस्ट होगा, उसके बाद मैंने बता ही दिया कि रक्षाबंधन सोमवार का है तो मंगल को लाइव चलेगी। और तब तक कोई ना कोई चैप्टर पूरा पक्का तैयार करके आना। तो क्वेश्चन नंबर पहुंच गए बेटा 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। ये कह रहे बेटा ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, बढ़िया न्यूमेरिकल, एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, ये रहा 30 डिग्री का with the horizontal, thin current carrying metal rod is placed parallel to the horizontal। अब ये फिगर बोर्ड से बाहर समझनी पड़ेगी क्योंकि 3D फिगर है। इस पर एक वायर रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल। अभी बताता हूं। प्लेन इज लोकेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला इन द वर्टिकल डायरेक्शन। यहां पर 0.15 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकल डायरेक्शन में। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ करंट, इस वायर में कितनी करंट भेजी जाए, करंट क्वेश्चन मार्क, टू मेक द वायर स्टेशनरी, जिससे वायर रुका रहे, ना ये ऊपर भागे ना नीचे भागे।
ठीक। और क्या दिया है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज, जो ये वायर है उसका मास पर यूनिट लेंथ है 0.3 किलोग्राम पर मीटर। एक बार जरा फिगर समझ लो। एक, अब आप देखो, समझने की कोशिश करना। मैं रोज क्या बताता हूं, दिक्कत यह है मेरा बोर्ड भी टूटी है और आपके मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन भी टूटी है, तो मैं जो समझाऊंगा आप मुझे विजुलाइज करोगे तो समझ में आएगा। ये इंक्लाइन प्लेन ऐसे रखा हुआ है लाइक दिस, हॉरिजेंटल से 30 डिग्री के एंगल पर। डन। मार्कर कहां रख दिया, हॉरिजेंटल से 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है। एक रॉड हॉरिजेंटल रखी हुई है, यदि आप सिर्फ रॉड को देखोगे तो ये हॉरिजेंटल रॉड है, इंक्लाइन प्लेन पर रखी हुई है। जहां समझ में ना आए बता देना, रखी हुई है। एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है, कितने टेस्ला वो बाद में देखता हूं। इस रॉड में करंट पास करेंगे, रॉड में करंट पास करेंगे तो कितनी करंट पास करेंगे, ये वायर स्टेशनरी हो जाए। पहले जरा 11th के हिसाब से आप जानते हो कि वेट के कंपोनेंट्स होंगे mg sin थीटा 30 और mg cos 30। 11th में जाने कितने न्यूमेरिकल करवाए थे, ये वेट के कंपोनेंट्स होंगे। अब असली चीज है मैग्नेटिक फोर्स के कंपोनेंट्स। विजुलाइज, मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड, करंट है हॉरिजेंटल। जब वायर हॉरिजेंटल है तो वायर में करंट हॉरिजेंटल है। मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड, करंट है हॉरिजेंटल, तो फोर्स यहां आएगा लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से बी, करंट और फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा, ILB। अब साइन थीटा कहां गया, पहले बता, ILB साइन थीटा में थीटा किसका एंगल है, क्या ये वाला एंगल, बिल्कुल नहीं। ILB साइन थीटा में थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। भाई दुनिया में सारे थीटा एक थोड़ी होते हैं। ILB साइन थीटा में थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो कि वर्टिकल है, और करंट जो कि हॉरिजेंटल है, उनके बीच का एंगल। अब यदि मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, करंट हॉरिजेंटल है, तो थीटा 90 है, तो ILB साइन 90, और ILB साइन 90 तो ILB हो जाएगा। तो ये है मैग्नेटिक फोर्स जो इधर आएगा, बी करंट फोर्स। अब ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ILB के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ILB cos 30 और ILB sin 30, और ये होगी रिएक्शन। बस एक लास्ट बार 1 मिनट और लगा दे, तुम्हें पता है ना न्यूमेरिकल भले ही टाइम एक दिन फालतू लग जाए, पक्के होने चाहिए। जरा फटाफट बता, mg sin थीटा और mg cos थीटा तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्लास 11 में 50 न्यूमेरिकल करे हुए। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट हॉरिजेंटल, बी लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा हूं, बी करंट फोर्स, तो फोर्स इधर आ गया, ये फोर्स आ गया। फोर्स ILB साइन थीटा में थीटा 30 मत ले लेना, ILB साइन थीटा में थीटा 90, ILB के कंपोनेंट ILB cos थीटा, ILB cos 30 और ILB साइन 30। ये रिएक्शन है। अब जब ये बताओ, वायर को नीचे फिसलाना चाह रहा है mg साइन 30, वायर को चाह रहा है ये mg साइन 30 नीचे आ जाए बस, और ILB cos 30 चाह रहा है ऊपर चला जाए फिसल के। ILB cos 30 की इच्छा है ये ऊपर फिसल जाए। यदि mg sin 30 बड़ा हो गया तो कोई नहीं रोक सकता, वायर नीचे गिरेगा, और ILB cos 30 बड़ा हो गया तो ये ऊपर फिसलेगा। लेकिन दोनों बराबर हो गए तो स्टेशनरी हो जाएगा, यही तो वो कह रहे थे। अब इसमें हम L को
ILB के L को M के नीचे ले गए क्योंकि M/L दिया हुआ है। अब चेक करना है कि मेरे पे क्या क्या जानकारी है और क्या मुझे निकालना है। M/L 0.3 है, G 9.8 है, sin 30 हाफ है, मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला है, cos 30 √3/2 है। तो फिर करंट पता लगानी कौन सी मुश्किल रहेगा? इक्वेशन में सारा कुछ तो पता ही है, एक वेरिएबल था मिसिंग, वो वेरिएबल हम ढूंढ लेंगे। तो ये आपका न्यूमेरिकल था। जितना डिटेल में ध्यान से सुनोगे और समझोगे उतना ही बाद में मजा आएगा टॉपिक करने में। अब बेटा 9% करीब बैटरी रह गई है, थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूं। मैं बता ना सो गया था आज दोपहर में, नींद आ गई। क्वेश्चन नंबर 16, फिगर शोज इक्विलेटरल ट्रायंगल लूप। एक बेटा उन्होंने फिगर दिखा रखी है, ये फिगर शोज इक्विलेटरल ट्रायंगल लूप CDE। ठीक, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज L, मैग्नेटिक फील्ड दिस फोर्स। बेटा ये देख, ये क्या है मैं बनाऊं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर लेंथ L है। फिगर शोज इक्विलेटरल ट्रायंगल लूप CDE। ठीक है बेटा, कैरिंग करंट I, इसके अंदर I करंट I। अब ये कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट पैरेलल टू DE। यहां पर DE के पैरेलल एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया गया इस डायरेक्शन में, DE के पैरेलल। फाइंड द फोर्सेस ऑन CD, DE और EC, यानी तीनों ब्रांच पे कितना कितना फोर्स लगेगा। भैया सबसे पहले CD की बात कर ले। एक बात सुन मेरी, यदि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है, मैं आपसे कहूं थीटा बताने जा रहा हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा होगा? तो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा। करंट इधर जा रही है। आप हमेशा जहां इंटरसेक्शन है वहां से देखा करो, जहां ये दोनों कोइनिशियल दिखाई दे वो वाला एंगल नाप लो। कोई कहे ये भी तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है। मेरे बेटा देख, मैग्नेटिक फील्ड का एरो तो इधर जा रहा है, लेकिन करंट का एरो तो इधर जा रहा है, करंट का एरो नीचे नहीं जा रहा। इस चीज को समझ लो, नहीं तो गलतियां करोगे। जैसे अब आपको मैं कहता हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से सुनना, और ये करंट है, तो आपको एरोज देखने हैं। एरोज कहां है? जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एरो बाहर निकलते हुए दिखे वो वाला एंगल लेना। इस वाले एंगल पर कोई यदि मैं लेता हूं तो B तो यहां है एरो, लेकिन इधर की तरफ तो कोई एरो नहीं है, इधर तो करंट नहीं जा रही। बाकी प्रैक्टिस से आ जाएगा, आज तो पहला दूसरा न्यूमेरिकल आया है। चल भाई, सबसे पहले CD इस वाली ब्रांच पर, तो करंट वो फोर्स का फॉर्मूला I/L/B sin थीटा। देख करंट तो I है, लेंथ इसकी L है, मैग्नेटिक फील्ड B है, थीटा क्या है? तो इस वाले जंक्शन से करंट ऊपर जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो यही एंगल लिया जाएगा। तो ये तो 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल DE के साथ 60 डिग्री बना रही है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल sin 60 की वैल्यू रख देना, आंसर आ गया। अभी डायरेक्शन और बताऊंगा। CE ये वाला, तो फोर्स कितना होगा? तो जवाब है ILB sin फिर 60। sin 60 क्यों? जरा इस वाले जंक्शन को देख, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और करंट इधर की तरफ जा रही है, यानी दोनों कोइनिशियल दिख रहे हैं। बेटा करंट टेंसर है, करंट पूरी तरह स्केलर नहीं है। करंट में डायरेक्शन है, करंट में एरोज बनते हैं। अब आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए,
ये एंगल चाहिए। तो एक बात बता बेटा, ये जो एंगल है वो इसका अल्टरनेट एंगल है, और यदि अल्टरनेट है तो ये 60 तो वो भी 60, ये भी उतना ही आ गया। अब आइए डीई। डीई यहां पर फोर्स का फॉर्मूला होगा ILB साइन 180, मैग्नेटिक फील्ड और करंट एंटी पैरेलल है साइन 180। अब साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। ये आ जाएगा √B 3/2 ILB, √3/2 ILB और 0, तीनों पे फोर्स आ गए। अब आते हैं डायरेक्शन। यहां पर आपको डायरेक्शन के लिए लेफ्ट हैंड रूल, भाई इस पे तो फोर्स ही नहीं है, तो फोर्स पे ये तो डायरेक्शन क्या निकालोगे? कई बच्चे कहते हैं सर इसकी डायरेक्शन, अबे जहां जो चीज है नहीं उसकी क्या डायरेक्शन, तो इस पर तो कोई फोर्स ही नहीं है। अपने लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग चेक करना खुद सीखो। बी करंट दिखाई दे रहा होगा, और फोर्स, फोर्स ये आउटवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है ना। यदि कल तक तुमने 5-5 बार सारी ये डायरेक्शन खुद नहीं चेक करी, भूलने में देर नहीं लगेगी। अच्छा अब इसके बाद बताओ बी, क्या मैंने ये सही रख रखा है? तो जवाब है मैग्नेटिक फील्ड बी तो सही है, लेकिन करंट का एरो मेरी फिंगर दिखा रही है यहां जाते हुए, जबकि करंट ऊपर जा रही है, तो यानी उल्टा है। तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो जवाब है यहां पर आपको सीधी सी बात ये सेटिंग करनी पड़ेगी कि बी मैच करे और करंट मैच करे। अब ये बताओ, ये बी की डायरेक्शन हो गई और ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ये फोर्स आ गया, फोर्स इनटू द पेपर है। पता है फोर्स बी के परपेंडिकुलर होता है, फोर्स करंट के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन बी और करंट हमेशा परपेंडिकुलर हो ये जरूरी नहीं है। जरूरी है करंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही जाएगी। तो इन बी और आई के बीच का एंगल कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इस एंगल को आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन फोर्स और बी के बीच के एंगल को नहीं बदल सकते। फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड 90 पे रहेंगे, फोर्स और करंट के बीच के एंगल को नहीं बदल सकते, ये हमेशा 90 डिग्री पे रहेंगे। सिर्फ बदलने का अधिकार है बी और आई के बीच के एंगल को। यदि आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना रख के ऐसे रख दे तो ठीक है, बी और आई में 30 डिग्री होगा एंगल, या ऐसे रख दे बी और आई में 120 डिग्री एंगल होगा, तो ये कहीं भी जा सकते हैं, फोर्स नहीं जाएगा। ठीक बेटा, अगला कैटेगरी। मेरे बेटा मैं रोक रहा हूं, अब ये बंद ही हो जाएगा फिर बीच में, ठीक है? और कल को टेस्ट के लिए आ जाना बेटा टाइम से।